हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षक गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत नाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शीला गुरुदेव की कृपा से आज हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है मदन मोहन जी का मंदिर। वृंदावन के अंदर जो सबसे पहला मंदिर प्रकाशित हुआ है वो यही मदन मोहन जी का मंदिर है। कृष्ण के परपोते थे ब्रजनाभ, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के आगे पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के आगे पुत्र हुए ब्रजनाभ। जब ब्रजनाभ की जो माता है, जब वो गर्भवती थी, तब राधा जी से उनको एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हारा जो पुत्र है वो शुद्ध ब्रजवासी बनेगा। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके गए, जितने भी द्वारकावासी थे सब जो है उस लीला में सबके सब द्वारकावासी जो है, पूरी द्वारका नगरी डूब जाती है। आपस में सब युद्ध करके द्वारकावासी जो है अपने धाम को चले जाते हैं। केवल एक ब्रजनाभ ऐसे हैं, द्वारका के कृष्ण के परपोते केवल ब्रजनाभ एक ऐसे थे जो ब्रज में आए, क्योंकि उनको राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि तुम्हारा पुत्र एक ब्रजवासी बनेगा। तो जब ब्रजनाभ ब्रज में आते हैं तो यहाँ पे आके अपनी दादी, उनकी दादी है रुक्मावती, क्योंकि कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनका विवाह हुआ रुक्मावती से। तो अपनी दादी से पूछते हैं कि दादी मुझे ये बताओ कि कृष्ण कैसे दिखते थे। पूरा दुनिया कृष्ण का गुणगान गाती है, कृष्ण कितने ही सुंदर हैं, लेकिन मैं कृष्ण के ही इस कुल में जन्म लिया, यदुवंश में जन्म लिया, लेकिन मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाया। मुझे बहुत दुख है दादी, आप बताओ कृष्ण कैसे दिखते थे। तो उसकी दादी ने उसको सुनाया कृष्ण का गुण, कृष्ण का वर्ण, कृष्ण का सौंदर्य। और जब उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य के बारे में सुना, वो एक शिल्पकार के पास जाते हैं और एक कृष्ण का बड़ा ही सुंदर विग्रह बनवाते हैं। और वो विग्रह लाके उन्होंने अपनी दादी को दिखाया, दादी देखो क्या कृष्ण ऐसे दिखते थे। तो देखने के साथ साथ जो दादी बोली कि देख, ये जो तूने कृष्ण के विग्रह बनाए हैं, इनके चरण कमल और ठाकुर जी के चरण कमल बिल्कुल समान है, लेकिन वक्षस्थल और मुख कमल अभी थोड़ा सा उस प्रकार से नहीं मिलता। फिर दूसरे विग्रह बनाए, फिर जब दादी को दिखाया, दादी देखो क्या ऐसे दिखते थे। तो दादी ने बोला कि इनका जो वक्षस्थल है और ठाकुर जी का वक्षस्थल बिल्कुल समान है। फिर तीसरे विग्रह बनाए, और जब तीसरे विग्रह अपनी दादी के सामने जाके रखे तो दादी ने घूंघट कर लिया, क्योंकि वो कृष्ण की बहू लगी उन, तो घूंघट कर लिया और बोली कि हाँ ठाकुर जी ऐसे दिखते थे। तो ये हमारे गौड़िया संप्रदाय के 3 ठाकुर हैं। सबसे पहले ठाकुर जिनके चरण कमल ठाकुर जी से मिलते थे, जो सबसे पहले विग्रह इस धरती पे प्रकट हुए हैं इस वृंदावन भूमि पे, वो है शीला मदन मोहन जी, और ये मदन मोहन जी का ही मंदिर है। फिर जो दूसरे विग्रह जिनका वक्षस्थल मिलता था वो हुए गोपीनाथ जी। तीसरे विग्रह जिनका मुख कमल मिलता था वो हुए राधा गोविंद देव जी। तो ये हमारे गौड़िया संप्रदाय के 3 विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। जो हमारे मदन मोहन जी हैं, ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी को संबंध देवता के रूप में माना जाता है। संबंध 3 वस्तु होती है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। हमारे शास्त्रों में 3 वस्तु है, संबंध, अभिदे और प्रयोजन। तो जो संबंध के देवता है वो है राधा मदन मोहन जी। अभिदे, कृष्ण से हमारा संबंध हो गया। संबंध का होता है अभिदे, अभिदे का मतलब है प्रोसेस, क्या क्रिया है जिस क्रिया से हम उस संबंध को गाढ़ा कर सकते हैं। वो जो प्रोसेस है, जो अभिदे है, उसको बोलते हैं भक्ति। अभिदे के जो विग्रह है वो कौन है? राधा गोविंद देव जी। और फिर प्रयोजन, जीव का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन के देवता है वो है राधा गोपीनाथ जी। इन तीनों ठाकुर को बोला कि ये गौड़िया वैष्णवों, इनको आत्मसात किया है। ये गौड़िया वैष्णवों के मेन प्राण है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। इस वृंदावन के अंदर प्राचीन 3 मंदिर हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है, या मदन मोहन जी की बड़ी ही सुंदर सेवा होती है। अब हम जानेंगे कि मदन मोहन जी कौन है। तो देखिए, जैसे हमने सुना कि मदन मोहन जी संबंध के देवता हैं। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन कैसे पड़ा? जब भगवान श्री कृष्ण इसी वृंदावन भूमि पे रास करेंगे बंशी वट पे, तो उन्होंने कामदेव को आवाहन किया। रास आरंभ होने से पहले अर्धरात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है, बड़ा ही सुंदर यमुना जी वेतसी के वहाँ पे कुंज है। कृष्ण एकमात्र पुरुष है और वहाँ पे 100 करोड़ गोपियाँ हैं। काम को बोले, काम के मन में एक वो था कि मैंने तो भाई सब पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने शिव जी तक को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, नारद जी को नहीं छोड़ा, अब मैं कृष्ण से भी युद्ध करूँगा। तो जब उन्होंने काम को आवाहन किया तो काम वहाँ पे आया कृष्ण से युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने के लिए आया तो काम के 5 बाण हैं, वो एक बाण से इस अखिल ब्रह्मांड की जीवात्माओं को मोहग्रस्त कर देता है।
और वहाँ पे जब उसने पहला बाण छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों बाण छोड़ दिए, कृष्ण को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण बोले तेरे और भी कोई बाण बाकी हैं क्या? तो कामदेव, ये जो एक ब्रह्मांड में एक कामदेव है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। जितने भी हम आसमान में तारे देखते हैं सब एक एक ब्रह्मांड हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि कामदेव आ गए। अब एक तरफ खड़े हैं कृष्ण और एक तरफ खड़े हैं अनंत कोटि कामदेव। अब सोचो कामदेव में कितनी शक्ति है। कामदेव का एक बाण अखिल जीवात्माओं को, जितनी भी जीवात्माएं हैं इस ब्रह्मांड में, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितनी जीवात्माएं हैं सबको क्या कर देता है, एक कामदेव का एक बाण सबको मूर्छित कर देता है, उस काम से पागल बना देता है। और इधर कौन है? कृष्ण खड़े हैं और अनंत कोटि कामदेव खड़े हैं। अनंत कोटि सारे ब्रह्मांड के कामदेवता आके खड़े हो गए। उन सारे कामदेवताओं ने भी अपना एक एक करके सारे अस्त्र छोड़ दिए, तब भी कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। तो बताया कि अब कृष्ण बोले कि अब तुम्हारे अस्त्र खत्म, सबके अस्त्र खत्म। ठाकुर जी बोले अब मैं अपना अस्त्र छोड़ता हूँ। तो ठाकुर जी का अस्त्र क्या है? यही उनके, जो उनकी भ्रूकुटी है वही मानो वही उनका काम धनुष है। जो उनकी तिरछी, जो जब वो भ्रूकुटी से उनको देखा उन अनंत कोटि कामदेव को, और केवल उनके ऊपर एक मुस्कान की छटा छोड़ी, वो अनंत कोटि कामदेव सारे के सारे वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए, पराया मरण दशा को प्राप्त हो गए। इसलिए बताया जो कृष्ण की जो रास लीला है वो काम पे विजय प्राप्त की लीला है, कैसे उन्होंने काम पे विजय प्राप्त करी। और जो इस रास लीला को श्रवण करता है वो भी हमेशा काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो तब भगवान का एक नाम हुआ मदन मोहन, जिन्होंने मदन का मतलब क्या है? काम, जिन्होंने काम को भी मोहित कर दिया, मदन मोहन। उनका ऐसा सुंदर स्वरूप है, मदन मोहन जी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कृष्ण की ऐसी शोभा है जो कोटि कोटि कामदेव को भी मूर्छित कर देती है। तो वहाँ पे बताया जो भगवान की जो मुस्कान है, भीष्म पितामह अर्जुन को बोले कि अर्जुन तेरे तर्कस में ऐसा कोई बाण नहीं है जिसको मैं काट नहीं सकता। तेरे हर बाण को मैं काट सकता हूँ, लेकिन तेरे एक ऐसा बाण है तेरे पास जिसको कोई भी नहीं काट सकता। वो क्या है? जो तेरे सारथी हैं, जो कृष्ण हैं, उनकी जो मुस्कान है, जिसके बारे में हमारे रसिक गुरुवर कहते हैं, मधुरम मधुरम एतत् बपोर, मधुरम मधुरम एतत् बपोर अधरम मधुरम, कि हे कृष्ण आपका सब कुछ ही मधुर है। आपका जो वपु है वो बहुत मधुर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर क्या है? मधु स्मिदम एतद अहो अखिलम मधुरम मधुरम मधुरम। आपके इस वपु में जो आपका मुख है, मुख कमल पे जो आपकी मुस्कान है, वो तो और मधुर से भी मधुर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कामदेव को पराजित किया, तब उनका नाम हुआ मदन मोहन। और राधा जी का क्या नाम है? राधा जी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो राधा जी क्या करती हैं? कृष्ण को भी मोहित कर देती हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो यहाँ पे जो हमारे मदन मोहन जी हैं, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उस समय ये जो ब्रज नाम ने जो मंदिर बनाए थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सारे के सारे विग्रह लुप्त हो गए थे। किससे? मलेच्छों के डर से, मलेच्छ के आक्रमण से, किसी कारण से सारे के सारे विग्रह अलग अलग स्थान पे चले गए थे। तब यहाँ पे श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी रहते थे। सनातन गोस्वामी पाद जी का रोज नियम था, वो रोज यहाँ से जाते थे, मथुरा मधुकरी करेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करके मधुकरी ग्रहण करके फिर वापस आते थे। तो जब वो मथुरा जाते थे मधुकरी करने, एक दिन एक जिस चौबे के यहाँ जाते थे, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे मदन मोहन जी जो हैं एक सखा के साथ खेल रहे हैं, जिसका नाम है सदना। मदना और सदना, ये दोनों आपस में सखा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। और गुल्ली डंडा में जो हार जाएगा उसको क्या करना है? जो हार जाएगा वो अपने पीठ पे जो जीता है उसको अपने पीठ पे बिठा के घोड़ा बन के चलेगा। तो आज मदन मोहन जी जो है वो जीत गए और सदना हार गया। तो मदन मोहन जी उसको घोड़ा बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ के चलते हैं। इस लीला को देख रहे हैं कौन? सनातन गोस्वामी जी। और इसको देख के बड़े ही आनंद में मग्न हो रहे हैं। और अगले ही क्षण क्या देखा, फिर जब गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो अब मदन मोहन जी हार गए। अब मदन मोहन जी हार गए तो मदन मोहन जी को घोड़ा बनना पड़ेगा और सदना उनके ऊपर बैठेगा। तो उतने में ही मदन मोहन जी बोल रहे हैं, भाई मैं क्यों घोड़ा बनूं? तो मदन मोहन जी भागना शुरू करते हैं और ये उनके पीछे पीछे भागते हैं उनको मारने के लिए। ये एकदम से क्या करते हैं, मदन मोहन जी अपने ही मंदिर में घुस जाते हैं और फिर विग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। जब सनातन गोस्वामी पाद जी ने इस लीला को देखा तो समझ गए कि ये तो जो विग्रह है ये कौन है? ये विग्रह साक्षात मदन मोहन जी हैं। तो उस प्रकार से वहाँ पे जो चौबाइन थी, जो मदन मोहन जी की बड़ी ही वात्सल्य भाव से सेवा करती थी, तो वो क्या करती है मदन मोहन जी के लिए, एक हाथ से तो खिचड़ी बनाती है और एक हाथ से दातुन करती है। जैसे ब्रज में भी सुबह देखो तो नीम का दातुन करते हैं, एक हाथ से खिचड़ी बनाती है।
और जब वो सुबह का बाल भोग बनाती है ठाकुर जी के लिए इस प्रकार से, तो सनातन गोसाई पाद जी ने उसको बोला कि अम्मा इस प्रकार से आचरण अच्छा नहीं है, तुम तो एक ब्रजवासी हो और तुम्हें तो भगवान की सेवा पूरा परम पवित्र होकर करना चाहिए, नहा धो के करनी चाहिए। और जब तुम खिचड़ी मदन मोहन जी को देती है तो क्या करती है, गर्म है, उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारती है, ऐसे फूंक मार मार के देती है। तो बोला नहीं, ये तो जूठा हो जाता है, ऐसे नहीं देना चाहिए। तो अगले दिन वो स्नान करती है पूरा अच्छी तरह। अब जब वो स्नान करती है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, पूरी रसोई को परम पवित्र करती है गोबर ओबर दे के। और मदन मोहन जी क्या करते हैं, उसकी ओढ़नी खींचते रहते हैं, अरे मुझे भूख लगी है मैया, तू मुझे जल्दी दे, तू मुझे जल्दी दे। तो मदन मोहन जी की इस लीला को देख के सनातन गोसाई पाद जी समझ लाते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं इनका कितना ही ऊंचा प्रेम है, जहाँ पे भगवान क्या करते हैं, ब्रजवासियों का जूठा खाते हैं। इतना कैसा प्रेम है उनका बताया बिल्वा मंगल दास ठाकुर जी बताते हैं, गो कृण हुंकृतेषु, जब गैयाँ अपनी हुंकृत आवाज़ निकालती है, उस हुंकृत ध्वनि को सुन के कृष्ण को जो आनंद आता है वो वेदों की स्तुति को सुन के नहीं आता। जब यहाँ पे कर्दमेशु, जब यहाँ के कीचड़ में कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, उस समय जो उनको आनंद आता है वो बड़ी बड़ी सुंदर यज्ञ की जो वेदियाँ बनाई जाती है परम पवित्र करके, उसमें भी कृष्ण को वो आनंद नहीं आता जो यहाँ कीचड़ में खेलने में आता है। ये ब्रज का प्रेम है। तो वहाँ पे सनातन गोसाई पाद जी को मदन मोहन जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ वृंदावन। और उस चौबाइन को बोलते हैं कि इस बाबा को तू मुझे दे दे, ये मुझे वृंदावन लेके जाएगा। और मैं तेरी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने अपनी लीला आगे प्रकाश करनी है, इसलिए मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। किसी कारण से मैं मथुरा आ गया था, मुझे वापस वृंदावन जाना है। तो वहाँ पे जब सनातन गोसाई पाद जी बोलते हैं कि अरे मदन मोहन जी एक बात बताओ, आपको तो यशोदा मैया इतना 56 भोग खिला के भी, इतना गाय का दूध खिला के भी संतुष्ट नहीं कर पाई, आप घर घर में जाके माखन चोरी करते थे। जब आप यशोदा मैया, नंद बाबा जो कि ब्रज के राजा हैं, उनके यहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हुए, तो मैं तो एक त्यागी बाबा हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा करूँगा उस प्रकार से, मैं तो आपको रोज़ इतना उस प्रकार से आपकी 56 भोग लगा के सेवा नहीं कर सकता। तो बोले कुछ नहीं होता बाबा, तब भी मेरे को तेरे साथ जाना है। बोले अगर आपको मेरे साथ जाना है तो भाई मेरे पास तो कोई पालकी नहीं है, मथुरा से वृंदावन में जैसे पैदल आता हूँ, आपको भी मेरे साथ पैदल ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई पालकी नहीं है, मैं तो एक निष्किंचन बाबा हूँ। तो मदन मोहन जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे पैदल ही चलूँगा, तू चल तो सही। तो फिर मदन मोहन जी पीछे पीछे पैदल चलते हुए उस चौबाइन के घर से यहीं पे आते हैं। और यहाँ पे फिर सनातन गोसाई पाद जी की ही पीछे भजन कुटी और समाधि है, यहाँ पे उन्होंने मदन मोहन जी की सेवा करी है। जब मदन मोहन जी यहाँ पे आ जाते हैं तो इनके मदन मोहन जी को ये रोज़ बाटी का भोग लगाते हैं सनातन गोसाई पाद जी। जब बाटी का भोग लगाते हैं तो बाटी में नमक भी नहीं होता। तो मदन मोहन जी बोलते हैं कि अरे भाई तू कम से कम बाटी में घी नहीं तो कम से कम नमक तो मुझे लगा के दे दे, तू ये फीकी बाटी क्यों मुझे देता है। तो सनातन गोसाई पाद जी बोले प्रभु आज आप मेरे से मांग रहे हो नमक, कल क्या मांगोगे, थोड़ा घी भी लगा दे, फिर बोलोगे थोड़ा चूरमा भी दे दे, थोड़ा ये भी दे दे, थोड़ा वो भी दे दे। तो भाई मैं तो निष्किंचन हूँ और मैं तो आपकी ऐसी ही सेवा करूँगा, मैंने तो पहले ही बोला था आपको। और मन ही मन में सनातन गोसाई पाद जी दुखी होते हैं कि मैं भगवान की अगर अच्छी और सेवा कर पाता तो अच्छा था। उतने में ही क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही यमुना बह रही है। तो यहाँ से एक कोई कृष्णदास कपूर करके एक व्यक्ति जा रहा होता है अपने जहाज को लेके, जिस जहाज में बहुत सारा नमक होता है। उसका जहाज यहीं पे ही बालू में अटक जाता है। जब बालू में उसका जहाज अटक जाता है, उसको सब लोग बोलते हैं भाई यहाँ पास में एक सिद्ध बाबा रहते, तो उनसे जाके मिल। वो सनातन गोसाई पाद जी के पास आता है। सनातन गोसाई पाद जी उसको मदन मोहन जी के पास भेज देते हैं। तो वो मदन मोहन जी के पास आके संकल्प करते हैं कि हे मदन मोहन जी, अगर मेरा ये जहाज अभी छूट गया, इससे मुझे जितना भी लाभ होगा उससे मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। तो उसका जब जहाज छूट जाता है, अपने आप ही बालू से हट के यमुना जी पे आ जाता है वापस, और फिर उसको जितना भी मुनाफा होता है उससे आके यहाँ पे वो मदन मोहन जी की बड़ी ही सुंदर सेवा को प्रकाशित करता है यहाँ पे। और इसलिए बताया कि जो निष्किंचन वैष्णव होते हैं इनको कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना पड़ता, इनके केवल स्मरण मात्र से ही भगवान की सारी सेवा हो जाती है। सनातन गोसाई पाद जी को कहीं नहीं जाना पड़ा, केवल उन्होंने इच्छा करी और यहीं बैठे बैठे उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा मंदिर है सनातन गोसाई पाद जी ने जो मदन मोहन जी का बनाया, जिसके ऊपर जब दीप जलता था उस दीप की जो ज्योति है वो अकबर के ये औरंगजेब के वहाँ तक आगरा तक दिखती थी। तो उसने देखा भाई इतना बड़ा मंदिर, गोविंद देव जी का इतना ऊंचा मंदिर, मदन मोहन जी का इतना ऊंचा मंदिर, इसलिए उसने यहाँ पे आक्रमण किया और इन मंदिरों को तोड़ा था। उस कारण से फिर मदन मोहन जी जो हैं यहाँ से जयपुर चले गए, जयपुर से फिर करौली चले गए। तो अभी जो मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो करौली में है, यहाँ पे उनके प्रतिभू विग्रह हैं मदन मोहन जी के। हमको हमारे शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी एक बहुत ही साधक के लिए शिक्षा मूलक बात बोलते थे कि हमारा जो सबसे पहला संबंध है
वो गोविंद जी से और गोपीनाथ जी से नहीं होगा। सबसे पहला संबंध किससे होगा? मदन मोहन जी से। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी संबंध देवता है, हमारे संबंध देवता। संबंध देवता क्यों? सबसे पहले होता है संबंध, फिर अभिधेय और फिर प्रयोजन। भक्ति का जो मूल है वो है संबंध। जब तक हमारा कृष्ण से संबंध नहीं होगा हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम नाम करते हैं तो गुरुदेव एक प्रश्न पूछते थे कि तुम नाम करते हो, इतने सालों से तुम नाम कर रहे हो, बताओ तुम कृष्ण को किस संबंध से बुला रहे हो? क्या संबंध है तुम्हारा? अगर हमारा संबंध ही नहीं है तो जो नाम हम बुला रहे हैं उसके अंदर भाव नहीं आएगा। भाव तब जुड़ता है, पहले संबंध आता है। तो वहाँ पे हमारा संबंध अभी किससे है? अभी हमारा संबंध है मदन यानी कि काम से। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावा मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू। जो पूरा का पूरा संसार बना है किससे बना है? पुरुष और स्त्री के आपस में संग से, काम से। तो अभी हम लोग काम से पीड़ित हैं, काम से ही हमारा संबंध है। लेकिन जब मदन मोहन जी का सौंदर्य हम देखेंगे, जब मदन मोहन जी का सौंदर्य हमारे सामने प्रकाशित होगा, तो जिन्होंने मदन को भी मोहित कर दिया, तो ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण के मदन मोहन जी से हमारा संबंध होगा तो मदन फिर उस जीव को परेशान नहीं कर सकता। इसलिए बताया किसी का अगर यहाँ पे किंचित मात्र भी इस ब्रज की जो रज है उसका किसी से किंचित मात्र भी संबंध हो जाए तो बताया माया उसी समय दूर भाग जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ के भाग जाते हैं उसको कोई साधक को कोई भी उसके जो अनर्थ है परेशान नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला जो संबंध है वो किससे होगा? मदन मोहन जी से, जो हमारे संबंध के मूल देवता हैं। तब जाके ही हम काम से बच सकते हैं। जब तक हमारा मदन मोहन जी से संबंध नहीं होगा तब तक हमें ये जो काम है वो पीड़ित करता रहेगा। और बड़ा ही सुंदर कीर्तन हमारे जो आचार्य वरों ने इस मदन मोहन जी के लिए लिखा है कि किस प्रकार से हमें मदन मोहन जी के दर्शन करने हैं, किस प्रकार से हमें ब्रज में आना है। हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो, ए रूपे ब्रजेर पथे चाली बोगो। हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो। कह रहे हैं ए रूपे ब्रजे पथे चली बोगो। मैं ब्रज में आऊँगा दर्शन करने, यहाँ के पथ पथ में गली गली में घूमूंगा। कैसे घूमूंगा? हरि बोलबो, हरि 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 का नाम लेते हुए, राधे राधे बोलते हुए, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आर मदन मोहन हेरी बोगो। और उस प्रकार से जब मैं ब्रज के यहाँ पे घूमूंगा और मैं क्या करूँगा? हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलते हुए क्या करूँगा? मदन मोहन जी के दर्शन करूँगा। राधा कृष्ण रूप माधुरी हेरी बोधू नयन भरी। कह रहे हैं राधा कृष्ण रूप माधुरी, जो राधा कृष्ण की जो रूप माधुरी है, हेरी बोधू नयन भरी, मैं अपने दोनों नयनों से उनके उस रूप माधुर्य को देखूंगा। कैसा माधुर्य है? जब राधा कृष्ण आपस में संलाप कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो बताया कि देखो इतना बड़ा जो समुद्र था उसको मंथन किया तो क्या निकला? लक्ष्मी जी। समुद्र मंथन से और क्या निकला? अमृत का कलश। इतने बड़े समुद्र का मंथन करके क्या निकला? एक छोटा सा अमृत कलश। लेकिन राधा कृष्ण की रूप माधुरी कैसी है? जब आपस में एक दोनों वार्तालाप करते हैं तो उनके एक एक शब्द में, राधा जी ने एक शब्द बोला, कृष्ण एक शब्द बोला, बताया उनके एक एक शब्द में से, वहाँ तो सागर में से क्या निकला था? एक छोटा सा गागर। या तो इनके एक एक शब्द में से अमृत के सागर निकलते हैं। एक शब्द में से लाखों लाखों अमृत के सागर निकलते हैं। सोचो कैसी यहाँ की माधुरी होगी। कह रहे हैं कि एक शब्द के एक कण से भी अमृत के अनेक अनेक सागर निकलते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही राधा कृष्ण की उस रूप माधुरी के दर्शन करूँगा। फिर आगे कहते हैं, निकुंजेर द्वारे द्वारे रही बोगो, हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो। निकुंजेर द्वारे द्वारे रही बोगो, जो निकुंज के द्वार हैं जहाँ पे राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है, मैं वहाँ पे रहूँगा और वहाँ पे आपकी लीलाओं का साक्षी बनूंगा। और किससे प्रार्थना कर रहे हैं? आप सब ब्रजवासियों से। तो माँ सब ब्रजवासी पुराव मनेर अभिलाषी, आर कब कृष्णेर बंसी सुनी बोगो, हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो। कह रहे हैं यही मेरी अभिलाषा है। क्या? आर कब कृष्णेर बंशी सुनी बोगो, कब ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे वास करते हुए कृष्ण की बंशी ध्वनि को सुनूंगा। जिस दिन वो बंशी ध्वनि की एक
अमृत का एक कण भी मेरे कण में प्रवेश कर जाएगा, उस दिन मेरे सारे ताप खत्म हो जाएंगे। कब ऐसा होगा? मैं वो वंशी ध्वनि को श्रवण करूंगा। तोमा सब ब्रजवासी पूरा मनिर अभिलाषी, आप सब तो ब्रजवासी हो, आप लोग मेरी इच्छा को पूर्ण करो। क्योंकि ये जो ब्रजवासी हैं क्या करते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे आ जाए, ब्रज से संबंध हो जाए, तो उसको कृष्ण प्रेम जो उनकी अपनी संपत्ति है उसको दान करते ही करते हैं। इसलिए बताया, अगर कोई व्यक्ति इस वृंदावन धाम में आके संकल्प ले लेता है कि मैं आजीवन यहाँ पे वास करूँगा, तो वो उसी दिन से, भाई उसको साधक मत समझो, वो उसी दिन से सिद्ध हो गया। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसी दिन से उसका नाम रजिस्टर में ऐड कर देते हैं कि भाई अब ये कौन हो गया है, ये हमारा ही एक परिकर हो गया है, और उसको अपने परिकर के रूप में एक गिनती और जोड़ लेते हैं। इसलिए आप ब्रजवासियों से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन के अभिलाषा को पूर्ण करें और हमें मदन मोहन जी के सौंदर्य के दर्शन हो सके। जिस दिन हमें उनके सौंदर्य के दर्शन होंगे, उसी दिन हमारा इस संसार का जो काम है, उसी दिन वो हमारा छूटेगा। शिला स्वामी महाराज जी श्लोक को बोलते थे, यमुनाचार्य जी का श्लोक है, यद अवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदेयोर नव नव रस उद्यंतुम रंतुम आसीत तद अवधि नारी संग में बत स्मर्यमाने भक्ति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। कि हे कृष्ण, जिस दिन से मेरा मन तेरे चरणों में लगा है, उस दिन से नए नए रसों का मुझे आस्वादन होता है, नए नए रस, आश्चर्यमय रस। तद अवधिबत नारी संग स्मर्यमाने, और जब मुझे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं जब मैं नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ संग करता था या स्त्री पुरुष के साथ करती थी, भवती मुख विकारः, मेरे मुख में विकार आ जाता है, अय हाय कैसे दिन थे वो। और मेरा मन करता है सुष्ठु, मैं थूक दूं, मेरा थूकने का मन करता है उन अपने पुराने दिनों पे। इसलिए जब तक हमें मदन मोहन जी के सौंदर्य के दर्शन नहीं होंगे, जब तक हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम इस संसार के काम से बाहर नहीं निकल सकते। और इसलिए हम मदन मोहन जी से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि कब ऐसा होगा वो हम पे कृपा करेंगे और हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त होगी, और हम भी फिर गोविंद देव जी, यानी कि अपनी इंद्रियों से गोविंद जी की सेवा करके गोपीनाथ जिन्होंने गोपियों के साथ रास किया है, उस रास मंडल में प्रवेश कर पाएंगे, जो हमारा मूल प्रयोजन है। और यहाँ पे एक विशेष बात, जो यहाँ पे राधा जी हैं, जब ये विग्रह प्रकाशित हो गए तो जो इनकी राधा जी हैं वो थी जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ पे पुरुषोत्तम जना जो राजा थे, उनको लक्ष्मी जी ने आदेश दिया, बोली मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, यहाँ पे सब मुझे लक्ष्मी मान के सेवा करते हैं, क्योंकि बहुत दीर्घ काल से मैं वहाँ पे सेवित हूँ, लेकिन मैं तो कौन हूँ, मैं तो राधा रानी हूँ। किसकी? मदन मोहन जी की, गोविंद और गोपीनाथ जी की। तो अब आप व्यवस्था बनाओ, हमें वापस ब्रज भेजो। तो फिर ब्रज में उड़ीसा से जिनको लक्ष्मी समझ के वहाँ पे विग्रह की पूजा होती थी, वो तीनों विग्रह यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी की जो लक्ष्मी है वो उनके साथ में आ जाती हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे ठाकुर जी प्रकट हों और कब मैं यहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से मदन मोहन जी की बड़ी ही सुंदर लीला है। मदन मोहन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।